Assalamu alaikum to all of you. Hope you are fine with the grace of Almighty Allah. Dear students, yesterday we completed the chapter number 4, Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Allah. Today we will start the poem number 8 on class 9th English on killing a tree. ये जो poem है ये किसने लिखी है, इसका जो writer है जिसका नाम है D.V. Patel. Dear students, in this poem the poet make us emotional. यानी जो poet है, जो इसका लिखने वाला है, ये हमें इमोशनल बनाना चाहता है. क्यों? यानी जो अगर हम असल में देखेंगे the theme of the poem, यानी जो इसकी थीम है असल में to save the trees, यानी जो पौधे हैं, जो दरख्त है, उनको बचाना हमें, not kill the trees. Why? Because trees are also living things. Dear students, पहले हम इसका जो पहला स्टेंजा है उसको हम इलाबोरेट करेंगे तो ताकि आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ आए. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. Dear students, ये क्या बोलता है poet D.V. Patel? ये बोलता है कि it takes much time, एक दरख्त को खत्म करने में बहुत वक्त लगता है. To kill a tree, not a simple, यानी not a simple jab of the knife. Write down this, jab of the knife, not to hit roughly. बेटा इसका माने ये है कि अगर हम एक चाकू उठाएंगे, एक दरख्त बड़ा दरख्त होता है, उसको हम एज यूजली अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो उससे वो ट्री, उससे वो दरख्त खत्म नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? किसने? क्योंकि उसने बहुत टाइम से अपनी जड़ें जमीन में जज्ब किए हैं ताकि उसको हम एक ही झटके में खत्म नहीं कर सके. समझा बेटा? फिर से, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. यानी जैब ऑफ द नाइफ इट मीन नॉट टू किल, नॉट हिट रॉली. समझा बेटा? उसके बाद इट हैज ग्रोइंग स्लोली. जो ये ट्री होती है, जो ये दरख्त होता है, जब इसको हम कहाँ रखते हैं? जमीन में लगाते हैं. फिर वो स्लोली यानी आराम से कंज्यूमिंग द अर्थ, जब वो कंज्यूम होते हैं यानी अर्थ से जो वो क्या करती हैं, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, rising out of its feeding upon its crust, observing years as simple years as sunlight, air, water and out of its leprous hide sporting leaves. Dear students, it has grown slowly. ये क्या होती है? जब हम पौधे लगाते हैं तो उसको टाइम लगता है. किस में? जमीन में. जब वो पहले क्या करते हैं, जो उसके जड़े होते हैं वो धीरे धीरे जज्ब होते हैं. किस में? यानी अर्थ, जिसको हम जमीन बोलते हैं. कंज्यूमिंग यानी किसी कोई चीज किसी से कुछ खींच लेना, यानी रनिंग आउट ऑफ इट्स फीड इट मीन्स यानी वो कहाँ क्या निकालते हैं वहां से, जमीन से वो अपने आप को फीड करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं. अपॉन इट्स क्रस्ट ऑब्जर्विंग, जब तक ये क्या हो जाती है, चुप जाती है जमीन में. years rising out of its feeding upon its crust, observing years as sunlight. यानी जब एक दरख्त बड़ा होता है, उसने 10 साल 20 सालों में क्या किया, यानी सनलाइट यानी आफ्ताब की रोशनी को जज्ब किया, एयर को महसूस किया, एयर लिया, वाटर को चूसा जमीन से, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसी. डियर स्टूडेंट्स, लेप्रोस हाइड यानी ये वो होता है, ये एक किस्म की बीमारी है, तभी तो इसको यहाँ पे नाम रखा है. जो इसका टन्ना होता है वो सेम लेप्रो जैसा, वो ना वो डिस्कलर्ड, जिसको हम बोलते हैं डिस्कलर्ड होता है. एट स्पोर्टिंग लीव, जब वो क्या होता है, जब जमीन से वो निकलता है, वो छोटे छोटे क्या, जिनको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं उनसे, तो तभी तो वो क्या धीरे धीरे बढ़ जाते हैं. समझ आया बेटा? फिर से मैं बताऊं, ऑन जो थीम
इस लेसन का थीम है, जो पॉइंट है वो हमें यही इंफॉर्मेशन देना चाहता है कि जो ये दरख्त होते हैं ये भी जानदार होते हैं, यानी इनमें भी ये दीज आर आल्सो लिविंग थिंग्स, ये भी एक लिविंग थिंग की तरह है। इनको मारना गलत बात है, यानी इनको खत्म करना गलत बात है। क्यों गलत बात है? जब आप इनको मारना ही हो तब तो आपको क्या करना है, इनको एज यूजुअली एज इजीली नहीं खत्म करना है। समझ आया बेटा? डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको समझ आया। चलिए बेटा, आई होप इंशाल्लाह जो पहला स्टेंजा था जो इस पॉइंट का, यानी ऑन किलिंग अ ट्री गिवी पाटिल का, अब हम जो स्टेंजा नंबर सेकंड, जो पॉइंट का जो स्टेंजा सेकंड है उसमें क्या बोलता है? सो hell can chop, but this alone would not it, not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from closer to the ground will raise colored green twigs, miniature balls, which if checked will expand again to form a size. Dear students, so hell can chop, इसका माने क्या है? यानी छोटे छोटे टुकड़े करना, यानी छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग करने से एक दरख्त खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? But this alone would not it the bleeding not so much pain will do it. समझ आया बेटा? इसके बाद the bleeding bark will heal. जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी दरख्त को कहां से काटते हैं? तने से। तो जो इसकी जड़ें हैं वो कहाँ रहते हैं? वो नीचे रहते हैं, जमीन में रहते हैं, तो उससे वो खत्म नहीं होती है। जब हम ऊपर से ही, जमीन के ऊपर से ही हम उसको काट देंगे। यही बोलता ब्लीडिंग भी नहीं, जैसे वो सोप निकलता है जब हम किसी दरख्त को काटते हैं, उससे वो जैसे सोप जैसा निकलता है, वो कंसिडर किया यहाँ पे जो ब्लीडिंग है, ये जो पॉइंट है पाटिल जो है, इसने कंसिडर किया उसी को कि वो क्या होता है, बाक विल हील, यानी फिर वो ठीक हो जाती है धीरे धीरे। जब हम पहले समझाया बेटा, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी दरख्त को काटते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। जब आप घर जाते हो, घर में क्या करते हो, लकड़ी की जरूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं, हम उठते हैं, कुल्हाड़ी को उठाते हैं और जाते हैं कहाँ, जमीन पर। फिर जब हम दरख्त को काटते हैं, हम कहाँ से काटते हैं बेटा, यानी ऊपर से ही। ये फॉर एग्जाम्पल ये दरख्त है, तो इसकी जड़ें कहाँ होते हैं, जमीन के नीचे। जब हमने यहाँ से ही इसको खत्म किया तो इसकी जड़ें मौजूद रहते हैं कि नहीं रहते हैं बेटा? तो जो इससे जब काटने के वक्त वो सोप निकलता है, इट इज कंसिडर्ड द पॉइंट कंसिडर्ड ब्लीडिंग, यानी उसी को बाक विल हील। जब हम छोड़ते हैं उसको ऐसे ही, लकड़ी हम लेते हैं घर, फिर छोड़ते हैं वहां ही, तो उस जो नीचे वाला हिस्सा है वो हील हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है। हील मीन्स यानी ठीक हो जाता है, जैसे हम जख्म को ठीक करते हैं, मलम करते हैं। उसके बाद एंड फ्रॉम क्लोजर टू द ग्राउंड, वो किसके साथ चिपकता रहता है, जैसे वो पहले ही था, ग्राउंड में, जमीन में। विल रेज कलर ग्रीन टविंग्स miniature balls। तो बेटा जब हम घर जाते हैं 10 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, उसके जो टन जो जमीन में रहता है, जो जड़े होते हैं, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो मैंने ये बोला, उसमें छोटे छोटे यानी कलर विल रेज कलर ग्रीन टविंग्स निकलते हैं, जिसको हम वो थाव बोलते हैं। समझ आया? वही निकलते हैं, यानी मिनिएचर वेरी स्मॉल पार्ट्स बोस, यानी मीन ब्रांच, जो ये तना होता है, जो नीचे वाला हिस्सा, वो फिर से निकलते हैं, उसमें वो छोटे छोटे, ये उनको क्या बोलते हैं, बर्ड्स, which if checked will expand again to form a size। अगर हम उसको फिर ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम एज यूजुअली हम उसको छोड़ते हैं बेटा, किसको, जो नीचे वाला हिस्सा है, किसका, दरख्त का, कहाँ छोड़ते हैं, जमीन पे। फिर साल के बाद 2 साल के बाद जाते हैं, तो वो उसी तरह जो वो पहले ही, जिस तरह वो पहले एक दरख्त होता है, पहले वो ट्री होती है अच्छे से, फिर वो क्या करती है, विच इफ अनचेक्ड, जब हम वहां नहीं जाते हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद जाते हैं, विल एक्सपेंड, वो फिर से अगेन होती है, किसमें, यानी फॉर्मल साइज। फॉर्मल मीन्स यानी फॉर्मल साइज में, जो पहला, जब जैसी वो पहली थी वैसी वो फिर से बन जाती है। समझ आया बेटा? आई होप आपको अच्छे से समझ आया क्या था ये गिव ऑन किलिंग अ ट्री। असल में जो ये कंसेप्ट है, जो ये पॉइंट है, ये यही चाहता है, क्या चाहता है बेटा, ये यही चाहता है कि अगर आपको किसी दरख्त को खत्म करना ही है,
तब तो आप ऐसे ही इसको मत मारो, यानी जमीन के ऊपर से ही, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, मैंने दरख्त को बनाया यहाँ पे, हम उसको यहाँ से ही खत्म करते हैं। अगर आपको खत्म करना है तो उसको हम किससे भी, आई होप यहाँ तक भी आपको समझ आया हो। तो डियर स्टूडेंट्स, now the last stanza of this poem on killing a tree, which is written by G.V. Patil. तो इसमें क्या बोलता है? The root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be rooted, tied and pulled out, snapped out. यानी इसका माने क्या है? No, the root is to be pulled out. अगर आपको निकालने ही है, क्या निकालने हैं इसके रूट, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ किसको हम बोलते हैं? एंकर से निकला है वर्ड, यानी जो जमीन उसको चिपक के रहती थी, यानी पकड़ कर रहती थी, उसको अगर आपको निकालना ही है, किसको, यानी दरख्त को, इस ट्री को अगर आपको निकालना ही है तो क्या करोगे? इट इज टू बी रूटेड। आपको क्या लगाना है? इसको रस्सी लगानी है, टाइट यानी मजबूती से, एंड पुल्ड आउट यानी फिर आपको खींचना है, पुल करना है यानी खींचना है, आउट स्नैप्ड आउट यानी ब्रेकिंगली, यानी इसको निकालना है, किससे? जमीन से। समझ आया बेटा? नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अगर हमें किसी दरख्त को निकालना ही है, उसको खत्म करना ही है, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें उसको किसी जड़ों से ही, जमीन से ही निकालना है, न कि इसको हम आधे ही, जैसे मैंने यहाँ पे अभी वो बनाई वो शक्ल दरख्त की, तो ना क्या हमें इसको यहाँ से ही, ऊपर से ही, जमीन के ऊपर से ही काटना, बल्कि हमें इसकी जड़ें पे निकालने हैं। सीखा? यानी टू बी रूटेड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, यानी समझ आया बेटा? उसके बाद और पुल्ड आउट एंटरली, जब आप इसको जब आपको इसको निकालना ही है तो किस तरह निकालोगे? यानी पूरी तरह, कंप्लीटली। एंटरली मीन्स कंप्लीटली निकालना है, किससे? जमीन से, आउट फ्रॉम द अर्थ्स केव। अर्थ्स केव मीन्स यहाँ पे जो केव है, जैसे हम गुफे को बोलते हैं, यानी जैसे वो जड़े होते हैं, किसके जड़े होते हैं बेटा? यानी एक दरख्त की जड़े होते हैं, उन्होंने भी जगह बनाया लिया होगा, किसमें बनाया वो लिया होगा? यानी जमीन में, उसी को हम बोलते हैं अर्थ्स केव। तो देन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, यानी जब हम उसके जो जड़े हैं वो निकालेंगे तो फिर वो एक्सपोज हो जाएंगे, यानी जमीन के ऊपर आएंगे। जब हम उसको क्या करें? ऑफ द ट्रीज एक्सपोर्ड द सोर्स वाइट एंड वेट, जो उनका सोर्स होगा वो क्या होगा? वाइट, यू ऑलरेडी नो, एंड वेट मीन्स वो गीले जैसे होते हैं। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर years inside the earth, जो क्या था आज तक, जब तक हम दरख्त को हम नहीं निकालते हैं, जब हम उसके निकालते तो उसका जो हिडन यानी जो छुपा हुआ हिस्सा होता है वो बाहर आता है। years inside the earth, जिनको क्या होता है सालों से वो कहाँ छुपे हुए हैं? जमीन के अंदर। समझ आया? आई होप यहाँ तक भी आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आया बेटा? तो ये था स्टेंजा नंबर 3। तो उसके बाद बेटा then the matter of scorching and choking in the sun and iron. Dear students, इसका माने क्या है? जो ये पॉइंट है ये क्या बोलता है? जब आप किसी दरख्त को आपने निकाला है, अब उसने आपको पूरी तरह खत्म किया है, तो then the matter, अब किसका मैटर है? अब क्या बात है? यानी स्क्रॉचिंग यानी सूख जाना, जो उसकी जड़ें है ना, वो जो रूट्स है वो अब सूख जाएंगे। जब वो सूख जाएंगे एंड चोकिंग यानी जब वो क्या होंगे? सुकड़ेंगे, जिसको हम जब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा? कि किसी दरख्त को निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कल ऑर्चार्ड का बाग बनाया है, हम क्या लाते हैं ऑर्चार्ड के दरख्त, यानी जब वो सूख जाते हैं, सूख जाते हैं, तो फिर क्या होते हैं? वो तो उनका जो कलर है वो, उसके बाद इंसान किससे वो सूख जाएंगे? जब हम किसी दरख्त को अच्छे से निकालेंगे फिर रखेंगे साइड में, तो वो किससे सूख जाएंगे? इन सन एंड आयर, किससे? हवा से। यही ये जो पॉइंट है यही इसमें ये इलाबरेट करता है। देन उसके बाद क्या होगा? उस दरख्त को क्या होगा जिसको हम पूरी तरह पुल भी करेंगे, निकालेंगे भी जड़ों से ही? ब्राउनिंग, यानी उसका कलर कैसा होता है? फिर ब्राउन होता है। हॉर्डिंग, वो सख्त हो जाता है। ट्विस्टिंग, वो फिर क्या हो जाता है? अलग अलग। वेदरिंग यानी देन डिके, फिर वो
पूरे से खत्म हो जाता है। समझ आया बेटा? फिर से मैं ये इलाबरेट करूंगा ये वाली लाइन। देन द मैटर ऑफ स्क्रोचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड आयर। जब वो क्या जाए, जब किसी दरख्त को हम निकालते हैं, फिर वो स्क्रोचिंग मीन्स सूख जाना, फिर वो जो उसके जड़े हैं वो सूख हो जाते हैं। एंड चोकिंग इन सन, किसकी वजह से? हवा की वजह से, आफताब की रोशनी की वजह से। एंड आयर, उसके बाद जो उसका कलर है, किन का कलर? जो जड़े होते हैं उनके, किन के? एक दरख्त के, तो वो क्या होते हैं? ब्राउनिंग, यानी उनका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। हार्डनिंग, वो सख्त बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे। ट्विस्टिंग, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं, और लास्ट में क्या होते हैं? विदरिंग, यानी खत्म हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। समझ आया बेटा? एंड देन इट इज डन। ये जो पॉइंट है गेवी पॉटिल, ये बोलता है फिर वो आप एक किसी दरख्त को अच्छे से आपने उसको खत्म किया। आई होप आज का जो ये लेसन है, टॉपिक है ऑन किलिंग अ ट्री, गेवी पाटिल ने लिखा है सॉरी, इसमें यही लिखा है उसने कि अगर आप लोगों को किसी दरख्त को पूरी तरह खत्म करना है तो उसको जमीन के ऊपर से ही नहीं खत्म करना है, बल्कि उसके जड़े भी निकालने होते हैं। आई होप इंशाल्लाह आज का जो ये लेसन है आपको अच्छे से समझ आए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।